बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो पहले ही आसार जताए गए थे कि जब कार्यवाही शुरू होगी तो निश्चित तौर पर संसद में हंगामा होगा, क्योंकि विपक्ष के पास कई बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और कार्यवाही शुरू हुए कुछ ही समय का वक्त हुआ था और इस बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि जमकर हंगामा बरपा और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर के 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब दोबारा से कार्यवाही की शुरुआत की जाएगी। हालांकि नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था कि कोशिश की जाएगी कि शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही चल सके, जिससे जो जरूरी काम है वो हो सके। तो कई सारे बिल भी पेश किए जाने हैं, कई महत्वपूर्ण बिल भी हैं, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त विपक्ष के पास है हिंसा, और इसी को लेकर अब विपक्ष कई सारे सवाल दागेगा। असम हिंसा को लेकर जहां एक और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार का यह भी कहना है कि हम पूरी तरीके से चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष के पास जो भी मुद्दे हैं इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो चुका है, सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, क्योंकि संसद में हंगामा हुआ है। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और उसके बाद कुछ समय के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बात निकल जाएगी। तो लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। 2024 मिशन है कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी और तमाम पार्टियों का, और यही वजह है कि संसद में हंगामा होगा और कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। कार्यवाही फिलहाल के लिए स्थगित करनी पड़ गई है। और चुनावी साल के आखिरी सत्र की बात कर लेते हैं। सदन में प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राज्य में डीजल पेट्रोल की रेट दरों को लेकर हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायकों ने इस मामले में वॉकआउट कर दिया है। तो एक और जहां संसद की कार्यवाही में हंगामा हुआ, तो वहीं दूसरी ओर सदन की कार्यवाही में भी जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। यहां पर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। 515 केंद्र में कांग्रेस तो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं। माननीय मंत्री जी आप बैठे, देश को लूट दिया पेट्रोल डीजल पर। माननीय मंत्री जी आप बैठे, ये मेरा काम है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय गलत बात। डीजल पर डीजल ये बता दीजिए अगला प्रश्न, स्टेट का और सेंटर का रेशो कितना है टैक्स समाराम का? कराचिया आप बताइए। डीजल समाराम कराचिया पर रेट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगला प्रश्न, जबर सिंह केंद्र सरकार दोषी है। जबर सिंह सांगला, इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। 515 केंद्र में कांग्रेस तो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं। माननीय मंत्री जी बाबूलाल सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ, जमकर हंगामा हुआ और फिर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। क्या बिजली का मुद्दा ही रहा या फिर किसी और बात को लेकर यहाँ पर हंगामा हुआ है? जी, डीजल पेट्रोल पर जो वेट का मामला है, इसको बड़ा मुद्दा बना रखा है बीजेपी ने, और इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी घेर रही है सरकार को। बीजेपी का आरोप है कि सबसे ज्यादा वेट की दरें राजस्थान में है, जबकि पड़ोसी राज्यों में वेट की दरें कम है, जिसकी वजह से हरियाणा में, यूपी में, गुजरात, एमपी और पंजाब में सस्ता है डीजल पेट्रोल, जबकि राजस्थान में डीजल पेट्रोल महंगा होने की वजह से पड़ोसी जो जिलों के जो पेट्रोल पंप हैं वहां पर बिक्री घट रही है, राज्य सरकार का रेवेन्यू घट रहा है। तो इसको लेकर सतीश पूनिया ने सवाल पूछा था। सवाल के जवाब में आंकड़े रखे मंत्री शांति धारीवाल ने और कहा कि वेट के मामले में वो कोई यानी कि वादा नहीं कर सकती है, सरकार के लेवल का मामला, वक्त आने पर ही रेट को लेकर के चीजें डिसाइड होंगी। लेकिन वेट एक बड़ा इश्यू है, चुनावी साल है, तो सबसे महंगा डीजल पेट्रोल होने की वजह से
हमेशा कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर रहती है और इसी वजह से आज भी सदन में सबसे पहला सवाल सतीश पूनिया का था, तो एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगाई गई। पहला सवाल ही कोई 15-16 मिनट तक चला। मंत्री शांति धारीवाल ने इसे लेकर जो स्थिति है, जो आंकड़े हैं सरकार के पास में, तो उन्होंने गिनाए कि अलवर में, चूरू में, श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में, इन जिलों में जो वेट से जो प्राप्त आए हैं, जो जितना वेट मिला उसको बताया और कहा कि ज्यादा असर नहीं पड़ा है। सिर्फ गंगानगर में वेट कम मिला है क्योंकि पंजाब में डीजल पेट्रोल सस्ता है और चूरू और अलवर में उन्होंने सामान्य बताया है। हाँ। तो कुल मिलाकर के सरकार यानी चुनावी में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। पेट्रोल और डीजल की दरें आने वाले दिनों में हो सकता है सरकार कम कर दे, क्योंकि इसे लेकर विपक्ष कई साल से सरकार को लगातार घेर रहा है। और जब वसुंधरा सरकार थी उसके बाद में गहलोत सरकार आई थी तो थोड़ा वेट बढ़ा दिया गया था, उसके बाद कीमतें भी बढ़ी, जिसकी वजह से हर दिन आए दिन जो भी इश्यू होता है उसको लेकर के वेट को लेकर राजस्थान की सरकार को बीजेपी निशाने पर लेती है। और आज विधानसभा में इसकी गूंज फिर से सुनाई पड़ी। हर सत्र में ये सवाल आता है, आज फिर ये सवाल आया और इसे लेकर के विपक्ष ने हमलावर रुख अख्तियार किया और मंत्री शांति धारीवाल जो बता सकते वो उन्होंने बताया, लेकिन विपक्ष उनके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। बिल्कुल बाबूलाल, विपक्ष पेट्रोल के दाम को लेकर हमलावर है, वैट को लेकर हमलावर है, लेकिन चूंकि आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही हैं कि विपक्ष के पास जो भी बड़े मुद्दे हों उन्हें उनसे छीन लिया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गहलोत सरकार पेट्रोल के दामों को गिरा पाती है, वैट में कमी कर पाती है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। दोषी है 515 केंद्र में कांग्रेस की तो बीजेपी वाले आरोप लगाते थे। माननीय मंत्री जी आप बैठे, देश को लूट दिया पेट्रोल डीजल पर। माननीय मंत्री जी आप बैठे, ये मेरा काम है। माननीय मंत्री जी और ईआरसीपी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ईआरसीपी परियोजना के शिलान्यास में सरकार जुट चुकी है। अगस्त माह में नोनेरा या इसरदा में शिलान्यास होगा। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय ने कहा गहलोत सरकार अपने स्तर पर निर्माण में जुटेगी। सीएम गहलोत ने 14,000 करोड़ का बजट दिया है। पूर्वी राजस्थान के सपने को हम साकार करेंगे। बात यह है कि यहाँ के जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद भी ईआरसीपी का जो मुद्दा है उसको नहीं वो समाधान कर पा रहे हैं या जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 14,000 करोड़ की घोषणा की और ईआरसीपी का जो काम होना उसके टेंडर लग गए हैं। हम अगस्त महीने में इसकी आधारशिला रखेंगे और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आज 13 जिले की करोड़ों जनता का मुंह का ईआरसीपी एक मुद्दा बन गया है। हमारे कार्यकर्ता हो चाहे आम जनता हो आंदोलित हो रही है, लेकिन जनता से मैं अपील करता हूं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय मुद्दा घोषित नहीं करे, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करे। बड़े दुखद बात। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।